हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे उसका नेम है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस प्ले की स्टोरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्ले के पहले कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो हैं थीसियस, जो कि एथेंस के ड्यूक हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हिप्पोलिटा, जो कि फॉर्मर क्वीन है अमेजन की। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं फिलोस्ट्रेट, जो कि एक हेड गार्ड होता है या मेन गार्ड होता है थीसियस का। नेक्स्ट एंड मेन कैरेक्टर्स हैं लिसेंडर एंड हर्मिया, ये दोनों लवर्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है ईजियस, जो कि हर्मिया के फादर होते हैं। इस प्ले के नेक्स्ट कैरेक्टर हैं डेमेट्रियस, जो कि हर्मिया से लव करते हैं, लेकिन जो हर्मिया है वो लिसेंडर से लव करती है, डेमेट्रियस से नहीं। अगली कैरेक्टर है हेलेना, जो कि हर्मिया की फ्रेंड होती है और डेमेट्रियस से लव करती है, लेकिन जो डेमेट्रियस होता है वो हेलेना से लव नहीं करता है। इस प्ले के नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं टाइटेनिया एंड ओबेरॉन। जो टाइटेनिया होती है वो फेयरीज़ की क्वीन होती है और जो ओबेरॉन होता है वो फेयरीज़ का किंग होता है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है पक। पक को रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जाना जाता है और ये ओबेरॉन का सर्वेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है इंडियन बॉय। अब डिस्कस करते हैं इस प्ले के अदर कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि हैं स्नग, फ्रांसिस फ्लूट, क्विंस, बॉटम, स्नाउट, स्टरवेलिंग। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको एक्टिंग ट्रूप कहते हैं, जो कि एक प्ले परफॉर्म करेंगे और उस प्ले का नाम होगा पिरामस एंड थेस्बी। तो ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्ले ओपन होता है हम देखते हैं जो ड्यूक ऑफ एथेंस हैं यानी कि थीसियस और अमेजन की फॉर्मर क्वीन है हिप्पोलिटा, इन दोनों की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अब यहाँ से स्टोरी आगे मूव करती है और जो लिसेंडर और हर्मिया हैं ये एक दूसरे से लव करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो हर्मिया का फादर है ईजियस वो हर्मिया से कहता है कि तुम डेमेट्रियस से शादी करो, और हर्मिया इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि वह लिसेंडर से लव करती है। दूसरी तरफ जो हेलेना है वो हर्मिया की फ्रेंड होती है और डेमेट्रियस से लव करती है, लेकिन जो डेमेट्रियस है वो हेलेना से लव नहीं करता है। अब यहाँ पर जो हर्मिया है वो अपने फादर की बात नहीं मानती है, तो ईजियस जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जाता है ड्यूक ऑफ एथेंस के पास। एथेंस में की रूल है कि डॉटर को अपने फादर के पसंद के लड़के से ही शादी करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो या तो उसे डेथ को फेस करना होगा या फिर उसे नन बनना होगा। अब जो हर्मिया के फादर हैं वो ड्यूक के पास पहुंच जाते हैं और सारी बातों को बताते हैं। तो जो ड्यूक होते हैं वो हर्मिया से कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर की बात माननी होगी या फिर जो रूल है एथेंस का उसे फॉलो करना होगा। अब जो लिसेंडर एंड हर्मिया होते हैं एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग एथेंस को छोड़कर लिसेंडर की आंट के घर चले जाएंगे, और हर्मिया इस प्लान को अपनी फ्रेंड हेलेना के साथ भी शेयर करती है। अब जो हेलेना होती है वो हर्मिया और लिसेंडर के प्लान को डेमेट्रियस से शेयर कर देती है। इसके बाद कहानी आगे मूव करती है और जो दोनों लवर्स हैं यानी कि लिसेंडर और हर्मिया ये दोनों एथेंस को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जंगल में भटक जाते हैं। वहीं जो डेमेट्रियस होता है इन दोनों का पीछा करता हुआ इनके साथ जाता है और हेलेना भी डेमेट्रियस का पीछा करती है। अब स्टोरी आगे मूव करती है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं पीटर क्विंस एंड हिज फेलो प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स होते हैं निक बॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, रॉबिन स्टरवेलिंग, टॉम स्नाउट एंड स्नग। ये सारे प्लेयर्स जो हैं पिरामस एंड थिस्बी के प्ले के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्ले परफॉर्म होना है थीसियस एंड हिप्पोलिटा की मैरिज में, और वो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस प्ले की प्रैक्टिस वो लोग फॉरेस्ट में करेंगे।
अब स्टोरी आगे मूव करती है और हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं फेरीज के किंग ओबेरॉन से एंड उसकी वाइफ टाइटेनिया से, जो कि फेरीज की क्वीन होती है। तो जो ओबेरॉन है अपनी वाइफ टाइटेनिया के साथ फॉरेस्ट में आया हुआ है और वो टाइटेनिया से डिमांड करता है कि जो उसके पास इंडियन बॉय है जिसकी वो देखभाल कर रही होती है वो ओबेरॉन को दे दे, लेकिन टाइटेनिया ऐसा करने से मना कर देती है। अब जो ओबेरॉन एंड टाइटेनिया हैं इसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे होते हैं और जो ओबेरॉन होता है वो डिसाइड करता है कि इसके लिए वो टाइटेनिया को पनिशमेंट देगा, क्योंकि टाइटेनिया ने ओबेरॉन यानी कि अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी है। और इसके बाद जो ओबेरॉन होता है अपने असिस्टेंट रॉबिन पक को बुलाता है। अब जो पक होता है वो ओबेरॉन के सामने आ जाता है और ओबेरॉन पक को ऑर्डर देता है कि तुम लव इन आइडलनेस फ्लावर के मैजिकल जूस को लेकर आओ। इस मैजिकल जूस की एक खासियत ये है कि इसको सोते हुए पर्सन के आईलिड्स पे लगा देने पर जब वो पर्सन उठेगा और सबसे पहले जिस भी चीज़ को देखेगा या जिस भी पर्सन को देखेगा वो उससे लव करने लगेगा। तो अब जो ओबेरॉन होता है वो ये चाहता है कि इस मैजिकल जूस की हेल्प से टाइटेनिया एक एनिमल से लव करने लगे और फिर उसे अपनी गलती रियलाइज़ होगी और हो सकता है कि वो इंडियन बॉय ओबेरॉन को दे दे। अब इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हम लोग वापस वुड्स की तरफ जाते हैं, यानी कि जंगलों में, जहाँ पर लिसेंडर, हर्मिया, हेलेना एंड डेमेट्रियस हैं। तो यहाँ पर जो हेलेना होती है वो डेमेट्रियस के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करती है, लेकिन जो डेमेट्रियस होता है वो हेलेना के सारे एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है। और ये सब होते हुए ओबेरॉन देख लेता है और अपने असिस्टेंट पक को ऑर्डर देता है कि उस लव पोशन को यानी कि मैजिकल जूस को डेमेट्रियस की आईलिड्स पर लगा दे। तो अब जो पक होता है अपने किंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेमेट्रियस की आईलिड्स पर लव पोशन या मैजिकल जूस को लगाने के लिए जाता है, लेकिन गलती से वो डेमेट्रियस की जगह लिसेंडर की आईलिड्स पे वो लव पोशन लगा देता है। और इस गलती का रिजल्ट ये होता है कि जब लिसेंडर उठता है तो वो सबसे पहले हेलेना को देखता है और उससे लव करने लगता है। अब जो ओबेरॉन होता है वो देखता है कि जो डेमेट्रियस है वो अभी भी हर्मिया को फॉलो कर रहा है, तो वो बहुत ही एंग्री हो जाता है और पक को बुलाता है। पक को बुलाने के बाद जो ओबेरॉन होता है उससे ऑर्डर देता है कि इस बार जो लव पोशन है यानी कि जो मैजिकल जूस है वो डेमेट्रियस की आंख में लगाओ, और जब डेमेट्रियस की आंखें खुलें तो उसके सामने हेलेना होनी चाहिए। और होता भी ऐसा ही है, जब डेमेट्रियस उठता है तो वो अपने सामने हेलेना को देखता है और उससे लव करने लगता है और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब डेमेट्रियस और लिसेंडर दोनों ही हेलेना से लव करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये देखकर हेलेना को लगता है कि ये दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हर्मिया होती है वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है और चारों लोग क्वेरल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो डेमेट्रियस होता है वो लिसेंडर को चैलेंज करता है एक फ़ाइट के लिए। अब ये जो सारे इंसिडेंट्स होते हैं उससे ओबेरॉन देख रहा होता है और वो पक को ऑर्डर देता है कि लिसेंडर के ऊपर से मैजिकल जूस का जो चार्म है उसे हटा दो, ताकि लिसेंडर और हर्मिया ये दोनों फिर से यूनाइट हो सकें और इसके साथ डेमेट्रियस और हेलेना भी यूनाइट हो जाएंगे। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और जो पक होता है वो निक बॉटम के हेड को ट्रांसफॉर्म कर देता है या चेंज कर देता है एक एस के हेड की तरह। और ये देखकर जो बॉटम के फ्रेंड्स होते हैं वो दूर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जो मैजिकल जूस है वो टाइटेनिया के आईलिड्स पे भी अप्लाई किया गया है और वो जैसे ही उठती है वो अपने सामने निक बॉटम को देखती है जिसका हेड जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है एस की तरह। और इसके साथ ही टाइटेनिया जो है लव करने लगती है बॉटम से। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो ओबेरॉन होता है इंडियन बॉय को अपने अंडर ले लेता है और उसके बाद टाइटेनिया के ऊपर से जो स्पेल है यानी कि मैजिकल जूस का जो चार्म है उससे टाइटेनिया को फ्री कर देता है। और जो पक होता है वो जो एस का हेड होता है निक बॉटम को उसे भी रिमूव कर देता है और बॉटम जो है फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाता है।
अब जो थीसियस है एंड हिप्पोलिटा है, ये लोग फॉरेस्ट में आते हैं हंटिंग करने के लिए, और उनके साथ ईजियस भी होता है यानी कि हर्मिया का फादर। वे लोग देखते हैं कि जो लवर्स होते हैं यानी कि लिसेंडर एंड हर्मिया, डेमेट्रियस एंड हेलेना, ये लोग सो रहे होते हैं। ये तीनों मिलकर उन लवर्स को उठाते हैं और उसके बाद इनकी कहानी को सुनते हैं। अब जो ड्यूक होते हैं यानी कि थीसियस, वो ऑर्डर देते हैं जो जिससे शादी करना चाहता है उसकी शादी उसी के साथ होगी, और वो एक ग्रुप मैरिज का अरेंजमेंट करते हैं। अब एक ग्रुप मैरिज का अरेंजमेंट होता है और जो परफॉर्मर्स होते हैं वो प्ले परफॉर्म करते हैं पिरामस एंड थेस्बी का सभी गेस्ट्स के सामने। और इसके बाद तीनों कपल्स लिसेंडर एंड हर्मिया, डेमेट्रियस एंड हेलेना, थीसियस एंड हिप्पोलिटा, इन लोगों की शादी हो जाती है। और जो ओबेरॉन एंड टाइटेनिया होते हैं तीनों कपल्स को ब्लेसिंग देते हैं। और एंड में जो पक होता है वो ऑडियंस को एक स्पीच डिलीवर करता है कि इस प्ले को एक ड्रीम की तरह याद रखा जाए, और यहीं से ये प्ले एंड हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।